हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी कॉमर्स ज्ञान। अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आएंगे तो लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। इससे क्या होता है कि आपका एक्सपीरियंस हमको मालूम चलता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है तो कितना ऊपर से जा रहा है वो भी होने से कमेंट करके बता दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होता है कि आप लोग को जो फ्रेंड लोग हैं उन लोग को भी जितने भी दिक्कत परेशानी है वो सब सॉल्व हो जाते हैं। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है आप लोग का इकोनॉमिक्स का व्यष्टि अर्थशास्त्र में दूसरा चैप्टर है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर उपभोक्ता व्यवहार। उपभोक्ता व्यवहार तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता कौन है? तो उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग करता है, उसे उपभोक्ता कहलाता है। मान लीजिए हमें ये पेन की आवश्यकता है, ये हमारी आवश्यकताओं को क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रही है, तो हम एक क्या है, एक उपभोक्ता हैं। तो जो अपनी आवश्यकता संतुष्टि के लिए वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग करता है वो उपभोक्ता कहलाता है। आप देखते हैं कि आप लोग उपयोगिता बेसिक से समझेंगे इस चैप्टर को और इस चैप्टर से आप लोग का 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए बेसिक से समझते हैं उपयोगिता क्या है। उपयोगिता क्या है? उपयोगिता को इंग्लिश में कहते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी कहते हैं किसी वस्तु में मानव की आवश्यकता को संतुष्टि करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। यानी किसी वस्तु में हमारी जो आवश्यकता है उसको संतुष्टि करने का जो पावर होता है, यानी जो गुण होते हैं, उसे उपयोगिता कहते हैं। तो आई होप इतना समझ ही गए होंगे। तो चलिए देखते हैं कि उपयोगिता की 2 अवधारणा होती है या 2 टाइप कर सकते हैं या 2 प्रकार कर सकते हैं। एक होती है सीमांत उपयोगिता और एक होती है आपके कुल उपयोगिता। एक सीमांत उपयोगिता, एक कुल उपयोगिता। इसको MU और इसको TU यानी मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता किससे कहते हैं? सीमांत उपयोगिता जहीं भी आपको देखे ये सीमांत शब्द यानी मार्जिनल, वहाँ आप जान लीजिएगा कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बात हो रही है। वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बात हो रही है, चाहे वे MR, MU, MP या MC क्यों ना हो, वहाँ पर वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का ही बात होगा। तो चलिए देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता क्या है। सीमांत उपयोगिता वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यानी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इससे आपको समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए आपने जब एक सेव खाया तो आपको मिली यूटिलिटी 50। कितना यूटिलिटी मिली? आपको मिली यूटिलिटी 50। अब जैसे ही और एक सेव खाएँ, एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने लगे तो आपको मिली 60 यूटिलिटी। आपको कितनी यूटिलिटी मिली? 60 यूटिलिटी। यानी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का जैसे ही आपने उपभोग किया, आपकी कुल उपयोगिता में कितने की वृद्धि हुई? 50 से 60 की वृद्धि हुआ। आपके कुल उपयोगिता में 50 से 60 की वृद्धि हुआ, यानी कितना का वृद्धि हुआ? 10। तो यही होगी आपकी सीमांत उपयोगिता। यानी 60 माइनस 50 बराबर आपका हो जाएगा 10। तो ये तो सीमांत उपयोगिता क्या कह रहा है कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यानी वस्तु को जैसे हम एक अतिरिक्त इकाई को उपभोग किए तो कुल उपयोगिता में कितने की वृद्धि हुई? 10 की वृद्धि हुई। तो यही आपका सीमांत उपयोगिता है। यानी इसमें से इसको घटा देना आपकी सीमांत उपयोगिता निकल जाएगी। आप देखते हैं कि कुल उपयोगिता क्या है, टोटल यूटिलिटी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी कहते हैं।
कुल उपयोगिता वस्तु की उपभोग की गई सब इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। यानी वस्तु, आप किसी भी वस्तु का उपभोग करते हैं उससे सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाले उपयोगिता के कुल योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। इसको सूत्र रूप में TU बराबर सिग्मा MU लिखा जाता है। तो कुल उपयोगिता जैसे मान लीजिए इसी एग्जांपल में देखिए, जब आप एक सेव खाएं तो आपको कितने टोटल यूटिलिटी मिली, 50। 2 सेव खाएं तो आपको कितने यूटिलिटी, ये आपका टोटल यूटिलिटी हुआ। 50 जो मिला ये टोटल यूटिलिटी है, ये 60 जो मिला ये सब टोटल यूटिलिटी हुआ। तो वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के कुल योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। अब देखते हैं कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में आपका क्या संबंध है। ये आपका 10 मार्क्स का पूछता है, थ्योरी भी पूछता है, जिसमें तालिका द्वारा ऐसा क्वेश्चन आता है कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को तालिका द्वारा समझाएं। या तो ये ऐसा भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर आपको कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को ग्राफ द्वारा समझाएं। तो चलिए देखते हैं कुल